All right, now a rift that's likely brewing within the India Alliance bloc ahead of 2024's Mahayuddh. Congress has launched this attack at Kejriwal government, at Kejriwal himself, branding the Aam Aadmi Party as the B team of the BJP. Congress Neta Sandeep Dixit has said that the Congress should not stand with his party, calling AAP a party of corrupt netas. He further went on to rake up services bill and alleged that Kejriwal wants control over the services, Delhi services, only to shield his corrupt netas. Taking a jibe at the latest war of words within AAP and the Congress, BJP has said that cracks within the India Alliance bloc is clearly evident and they will soon separate. Earlier as well, different allies of the India Alliance rooting for their own party leaders as the next PM face against Modi has also come as a dividing factor. While TMC claims that India's next Prime Minister should be Mamata Banerjee, RJD wants Nitish Kumar to be the Prime Ministerial candidate. On the other hand, Uddhav Sena believes that Congress leader Priyanka Gandhi Vadra can really take on Prime Minister Modi. हम एक ऐसी पार्टी को जो ए पार्टी है उसको हराने के लिए क्या उसी के बी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए और उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमने बार बार ये कहा है कि सन 77 में इमरजेंसी के समय, जबकि इमरजेंसी तो स्वयं इंदिरा जी ने हटाई थी, जो किसी और ने नहीं हटाई थी, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी हटाई भी इंदिरा जी ने बिना किसी जन प्रभाव के। तो उस व्यक्ति उसके खिलाफ लड़ने के लिए इसी जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, जो एक तरीके से ऐसी मानी जाती थी कि जिसके साथ कोई नहीं चुनाव लड़ेगा, उसको मुख्य धारा में ले आए और वहीं से सांप्रदायिक राजनीति का, विघटनकारी राजनीति का, जहरीली राजनीति का और दक्षिणपंथी राजनीति का उदय हुआ। तो 77 में जो बहुत बड़ी भूल बहुत सी पार्टियों ने की थी उस समय की जनसंघ को समर्थन देके, क्या हम ऐसी कोई भूल तो नहीं कर रहे इस समय आम आदमी के साथ खड़े होके? तो ये तमाम प्रश्नों पर हम अपनी राय रखेंगे और देखेंगे फिर पार्टी की क्या राय है। मेरी 3 स्तर पर राय है। एक तो जो ये अध्यादेश था, हमारा तो ये कहना था कि सीधे सीधे केजरीवाल केवल इसलिए सर्विसेज अपने पास चाहते थे कि वो नहीं तो भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसेंगे। उनका आप देखिए ना, जिस दिन ये आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की सर्विसेज उनके पास हैं, उन्होंने कहीं और कुछ नहीं किया, सीधे एंटी करप्शन ब्यूरो में गए, वहां से फाइलें रात को 3 बजे दरवाजे खोल के फाइलें गायब कर दी। तो आप कोई जन कल्याण के लिए थोड़ी सर्विसेज अपने पास चाहते थे, आप तो अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए चाहते। तो वही चीज हम बार बार पार्टी को भी कह रहे थे कि एक भ्रष्ट आदमी के भ्रष्ट तंत्र को भ्रष्ट तरीके से अपने आप को बचाने की इस मुहिम में हम लोगों को साथ नहीं खड़े होना चाहिए। ये इंडिया वाले नहीं है, ये I.N.D.I.A. वाले हैं और इन लोगों को सारा देश जानता है। इनके नेता बड़े जरूर मिल गए हैं, लेकिन जो लोग जो एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बार बार कहते हैं, संदीप दीक्षित उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे देखते रहिए, ये ऐसे बिखरेंगे कि इनके बीच में अगर मार पीट सिर फुटवल भी हो जाए तो देश के लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।